जब जब अत्याचारी पैदा होते हैं तब तब राम ऐसे देव इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। नाना राम ऐसे देवों का आना क्यों होता है? कि इस संसार के शिष्टाचार को लाने के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। इसलिए संसार पर राम का जन्म होता है। इधर दिखाया गया सीता जी जब पंचवटी में थी उस समय सोने के हिरण को देखकर लालायित हो गई। ऐसा क्यों? संसार में मनुष्य जन्म लेकर सांसारिक मोह बंधन में फंस जाता है। वो सत्य के भी दर्पण को नहीं ध्यान देता है, सत्य की व्यवस्थाओं में चला जाता है। हिरण दिखाया गया। हिरण का अर्थ क्या है? मारीच जो है हिरण बनकर आया था, रावण के आदेश के अनुसार थे। जब हिरण को देखा, सोने के हिरण को, सीता जी लालायित हुई और उन्होंने राम से कहा कि आप ये सोने का हिरण जिंदा या मरा मुझे प्राप्त करें। मैं जब भी अयोध्या जाएंगी तो इसी की चाल पर बैठकर अभिषेक करें। तो विचार करने की बात है। राम ने समझाया कि नहीं, आप इस हिरण के चक्कर मत पड़ो। लेकिन समझाने के बाद भी सीता जी ने नहीं माना। इसीलिए कहा गया है बालहट और त्रियाहट दोनों ही विचित्र होते हैं। बालहट भी विचित्र होता है, बालक नहीं मानता है, अपनी मनमानी चलाता है। इसी प्रकार से त्रियाहट भी होता है कि अपने आगे नहीं मानती है, लिहाजा वो अपने उसी रास्ते को चलती है जो उसे अच्छा लगता है। उसका परिणाम क्या हो, परिणाम के बारे में भी नहीं सोचते। तो वास्तविक यही जो है सीता जी ने को दिखाया गया कि उन्होंने हिरण के लिए राम से जो है अधिक आग्रह करना है, मुझे हिरण चाहिए हर हालत। तो इस त्रियाहिट का उन्होंने पूर्ण प्रभाव दिखाया। रामचंद्र जी फिर जो है हिरण को के पास से दौड़ पड़े। जब बहुत दूर निकल जाने के बाद में राम का बाण जैसे ही हिरण को लगा तो उसने क्या कहा? हाय सीता हाय लक्ष्मण। हाय सीता और हाय लक्ष्मण का उच्चारण उन्होंने उच्चारण किया। वैसे ही सीता जी कहने लगी लक्ष्मण से, ही लक्ष्मण तुम जाओ, कहीं राम संकट में है। लक्ष्मण ने कहा राम पर कोई कष्ट नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि त्रियाहट एक विचित्र हट होती है जो न्याय अन्याय को नहीं देखती, अपने हट पर चलती है, और उसी का परिणाम सीता जी को भोगना भी पड़ा। तो विचार करिए, जब लक्ष्मण ने कहा नहीं राम को कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कहा? तुम चाहते हो राम मर जाए, सीता मुझे प्राप्त हो। जैसे उन्होंने ये सुना माता, उन्हें ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं मानती तो मैं जा रहा हूं। ये लक्ष्मण, क्योंकि मेरे भाई का आदेश था, उस आदेश का मैं पालन कर रहा था, तो मैं लक्ष्मण रेखा खींचे जा रहा हूं, इससे पार नहीं जाना। लेकिन कहा जाता है जब मनुष्य का दिन खराब होते, समय खराब आता है, स्वार्थ अधिक पैदा होता है। स्वार्थ जब जब पैदा हुआ तब तब लोगों ने अत्याचारी कार्य किए और तब तब उसे परिणाम भोगना ही पड़ा। इसलिए वास्तविक अपने जीवन के परिणाम को परिवर्तन करने के लिए तुम्हें अपना बदलाव करना ही पड़ेगा। नहीं तो विचार करो, सीता ने राम की बात जिस समय जो है दशरथ द्वारा कहे गए वचनों पर वनवास कई के मांगने पर उन्होंने वनवास दिया था। उन्होंने कहा था सीता से आप न जाओ, जंगल में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी।
उन्होंने कहा मैं सारे कष्ट उठा लूंगा। तो विचार करो, मान्यता न मानने का परिणाम मानव जीवन को क्या क्या भोगना पड़ता है, ये तो मनुष्य के भोगने के बाद इससे पता चलता है। जैसे ही लक्ष्मण रेखा खींच के गए, वैसे ही रावण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा मांगने के लिए आया। कहा मुझे भिक्षा दे दो, और उसने रेखा के अंदर घुसना चाहा, लेकिन आग के प्रभाव के कारण रेखा के अंदर नहीं घुस पाए। उन्होंने कहा बदी भिक्षा नहीं लूंगा, मैं इस रेखा से बाहर निकल के इच्छा दो तो मैं ग्रहण करूंगा। विचार करो, जब स्वार्थी व्यक्ति होता है तो हर मर्यादाओं को पार कर सकता है, वो सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है। जैसे वो रेखाओं के पार गए, वैसे ही रावण ने उनका पकड़ के हरण कर लिया, लेके चले गए। अब इसमें एक बात कही जाती है कि रामायण में लिखा है कि जब तक करो निशाचर नासा तब तक करें अग्नि में वासा। तो इस बात का प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तविक बात समझने वाली बात है। मानव शरीर कभी अग्नि में प्रवेश कर सकता है। यहां पर मानव शरीर की बात नहीं, आत्मा जब इस संसार पर जन्म लेती है, जन्म लेते लेते अपने पाप अधर्म कार्यों के द्वारा पाप का बोझा बढ़ा लेती है, स्वार्थ व्यवस्था में आ जाता है। और जब स्वार्थ व्यवस्था में आ जाता तो मर्यादा सारी तोड़ देते हैं। जैसे लगा रामचरित मानव, माना मनुष्य के चरित्र के वर्णन को दिखाया गया है, बल्कि राम के चरित्र को नहीं। इस प्रकार से जब सीता का हरण हो जाता है तो रामचंद्र जी भी उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन बात समझने वाली बात यह है कि ये एक आध्यात्मिक विषय है। आग लकड़ी से भी उत्पन्न की जाती जला के, और योग अग्नि के द्वारा भी आग का प्रचलित होता है। योग अग्नि द्वारा मानव के विकर्मों को भस्म किया जाता है और आग के द्वारा लकड़ी को जलाया जाता है। तो विचार करने की बात है कि जब मनुष्य की शक्तियां क्षीण होती हैं तभी वो इस संसार में दुखों का सामना करता है। और आज मनुष्य की आत्मा योग अग्नि में प्रवेश हो गई है। इसीलिए परमात्मा कहता है योग करके तुम अपनी पुरानी अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त कर सकते हो। और जब तक तुम योग नहीं करोगे तो आत्मशक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि आपने रामायण में देखा कि रामचंद्र जी से विजय प्राप्त करने के पश्चात सीता को क्यों नहीं अपनाया था, क्यों अग्नि में प्रवेश करने को कहा था? क्योंकि यह शरीर मानव बदलता है, छाया रूपी शरीर का प्रयोग किया गया वहां कि उस समय जो सीता के रूप में छाया रूपी सीता बनकर रावण का विध्वंस किया था। तो विचार करो, जब संसार में मनुष्य जन्म लेते लेते पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं तो उसकी आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है, मनोवृत्तियां भी बदल जाती हैं, स्वार्थी व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे कि सीता जी को जब अशोक बैठका मिले, अशोक बैठका किसे कहते हैं? भ्रुकुटी के मध्य के स्थान को जहां सुख और दुख का मनुष्य भोग भोगता है। वहां पर नाना प्रकार की रावण ने तृष्णाएं दी और उस तृष्णाओं के अंदर कोई ना कोई समझाने वाला बाकायदे सीता को समझाता रहा। जैसे जटा उसमें समझाती है, रामायण में दिखाया गया।
इसी प्रकार से आज समाज में भी यदि कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो लोग समझा देते हैं, चलो ये चला गया कोई बात नहीं, अब तुम धैर्य का धारण करो, हम तुम्हें देखेंगे। तो जीवन में ये समझाने के तौर से मानव अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बदलता रहता है और मार्ग तय करता रहता है। मनुष्य अपने कर्मों का भोग कर लेता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया। उससे पहले उसे अपने कर्मों के बारे में एहसास नहीं होता। पहले उसके अंदर एक स्वयं की इच्छाएं और स्वयं का अभिमान ही बना रहता है, और जब अभिमान से चोट लगने के बाद उसे एहसास होता है कि मैं वास्तविक गलत हो रहा है। वास्तविक हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो जब ये विजय प्राप्त करने के बाद सीता को अग्नि में क्यों प्रवेश करवाया था? कि जब योग अग्नि में आत्मा जो है परमात्मा की लीनता में लीन हो जाती है तो अपने पूर्व संस्कारों के अपराध से मुक्त हो जाती है, और जब पूर्ण अपराध से मुक्त हो जाती तो राम उसे अपना लेते, तभी अपनाते, और अपना के अयोध्या ऐसा राज्य देते, उस राज्य में रहना प्रारंभ हो जाता है। विचार करने की बात है, जब राज्य में रहना प्रारंभ हो जाता है, एक बात और ध्यान देने की बात है कि रामचंद्र जी के खल, बांदर, भालू, यही सेनाएं क्यों दिखाई गई थी? क्योंकि जब मनुष्य पतित हो जाता है तो ये कामनाएं मानव प्राणी के अंदर आ जाती हैं, और भगवान की स्मरण करके भगवान की इंद्र से वो अपनी उन कामनाओं से मुक्त होता है। इसलिए दिखाया गया मानव के कर्म का वर्णन उसमें दिखाया गया, मनुष्य कैसे कैसे कर्मों को करता है, कैसे कैसे व्यवस्थाओं को बदलता है। इस प्रकार से हमारी रामायण में दिखाया गया। सीता जी अयोध्या पहुंच गई, और पहुंचने के बाद कुछ समय तक उन्होंने सुख का भोग किया। फिर कहा जाता है कि सीता गर्भवती हुई तो रामचंद्र जी ने धोबी के कहने से सीता का परित्याग कर दिया। विचार करो, परिवार हो, संबंध हो, यदि परिवार में भी कोई लोग गंदे आचरणों में चला जाता है तो लोग उसे तिरस्कार कर देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। इसी प्रकार से जब मनुष्य के संस्कार गिरते हैं तो लोग उनका साथ देना बंद हो जाता है, अपने भी नहीं साथ देने लगते हैं। ऐसी स्थिति जब समाज में आती है, वही दिखाया गया उसमें कि रामायण मानव को चलने के मार्ग दिखाए गए। जो जो गलतियां हमारे पूर्वजों द्वारा हुई उनका सुधार करने का वर्तमान में लोगों को मार्गदर्शन दिया गया। तो वास्तविक हमें इस मार्ग का ध्यान रखना चाहिए। आज भी लोग राजमत में जब पहुंच जाते हैं तो स्वार्थ उनके अंदर जागृत हो जाता है, और न्याय की जगह पर अन्याय का कार्य करने लगते हैं। इसी प्रकार से उसमें दिखाया गया सीता गर्भवती थी, उस समय छोड़ दिया तो माना जो है उसमें सीता के जो वर्णन दिया गया उसका अर्थ है कि मानो जब पेट का स्वार्थी हो जाता है, उसे अन्याय करने लगता है तो लोग उसका तिरस्कार कर देते हैं। तो सीता जी भटकते भटकते, छोड़ने कौन गया था? लक्ष्मण। लक्ष्य बिगड़ता है तभी लक्ष्मण को छोड़ते हुए दिखाया गया। जंगल में भटकते भटकते वाल्मीकि के आश्रम पहुंची। इसका अर्थ क्या है कि माना सतयुग में सतो प्रधान आत्मा होती है, जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में पहुंचती है। वाल्मीकि माना बालों की बैलू रह जाती है। लव कुश माने लव माने प्यार, कुश माने अंकुश, समाज का अंकुश समाप्त हो जाता है। ऐसे समय पर वैसे समय पर देवताओं की वैल्यू गिर जाती है, धर्म के चरण गिरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचने के पश्चात
सीता जी जो वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए दिखाई गई। कई बाद में राम और लव कुश का युद्ध हुआ। तो आज विचार करो, अच्छे चित्रों को लोग घरों में नहीं लगाते हैं और हीरो हीरोइन के चित्र को लगाया करते हैं। तो आज बताओ कितनी मर्यादा टूट गई। जिससे सीख लगनी चाहिए वो चित्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे सीख नहीं लगनी चाहिए उन चित्रों का प्रयोग करते हैं। तो हमें वास्तविक इस चीज का ध्यान देना चाहिए, और जब तक हम इसका ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। कहते सीता जी ने कहा कि राम तुम्हारे पिता हैं। तो विचार करो, जब मनुष्य संसार में अपराध करते करते थक जाता है तब वो भगवान को अपना मानकर अपने विचारों को बदल देता है। तो इस प्रकार से सीता जी ने भी जब वो समाते समय कहा था हे राम, राम से उन्होंने कहा था हे राम मुझे फिर पुनः प्राप्त होना। तो उन्होंने पृथ्वी समाते हुए क्यों कहा कि अब मैं अपने अवगुणों से दूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे करीब जरूर आऊंगा। तो इस प्रकार से कर्म ही भगवान से दूर करते हैं और कर्म के परिवर्तन होने से मनुष्य भगवान के करीब पहुंचता है। यदि सीता जी ने का हरण हुआ था तो विचार करो, ब्रह्मांड सिद्ध करती है कि जिस समय विजय करने के बाद आए थे तो उन्होंने कहा था कि सीता जी उदास थी। राम ने कहा उदास क्यों, अब तो रावण भी मारा गया। उन्होंने कहा अभी रावण कहाँ, रावण ना मारा गया। उन्हें वो कैसे कि पातालपुरी में, जिसके एक बूंद करने से एक रावण उत्पन्न होता है, उससे जो है सीता जी ने कहा। तो राम ने कहा चलो मैं उसको समाप्त करूंगा। तो राम जब लड़ने गए तो उसके बूंद गए अनेक राक्षस पैदा होने लगे। लास्ट में क्या हुआ, जब देवतागण परेशान हो गए, ब्रह्मास्त्र में सभी ने जाकर युद्ध किया लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर पाई। तो ऐसे समय पर सीता जी ने काली का रूप धारण किया था। और वो खप्पर क्यों दिखाते आग जलते, उन्होंने खून को आग में जलाती रही और श्रृंगार कर दिया। उसके बाद कहते हैं उनका गुस्सा शांत नहीं होता था। तो उसमें दिखाया गया शंकर जी जमीन में लेट जैसे उनके छाती पर पैर पड़ा वैसे उन्होंने कहा मैंने ये क्या किया, गुस्सा शांत हो जाता है। तो बेचारे को सीता ने काली का रूप धारण किया था। जब इतने बड़े भयंकर को मार दिया तो सीता जी का हरण कैसे हो सकता है। तो वास्तविक हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। वास्तविकता ये है, सीता का हरण नहीं हुआ। जैसे दिखाया गया कलयुग के वर्तमान में हमारी माताओं बहनों का लोग अपहरण कर लेते हैं, तो ये पहले से दिखाया गया कि अपने सिद्धांत बनाए रखना, नहीं तो आपको ऐसे दिनों का सामना करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण हमारी आध्यात्मिक विषय है, ये हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने मार्ग को इस तरीके से तय करना चाहिए, नहीं तो कहीं हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े। लेकिन लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। रावण को दिखाया गया, रावण के 10 सिर दिखाए गए। तो 10 सिर का मनुष्य तो नहीं हो सकता है, और होगा तो वो कैसे सोएगा। दशानन क्यों कहा गया, 10 दिशाओं पर अत्याचार का राज्य प्रारंभ हो जाता है। रावण का अर्थ है रुलाने वाला, अन्याय के कदम पर चलाने वाला, इसलिए दशानन कहा गया। यदि 10 दिशाओं में रावण का राज्य होता तो विचार करो, कहीं जनक का राज्य था, कहीं जनक का राज्य था, विभीषण भी राजा थे, अनेक राजा थे उस समय। दशरथ भी राजा थे, जनक भी थे। तो उनका रावण का पूरी 10 दिशाओं में तो राज्य नहीं था। 10 इंद्रियां मानव जीवन के शरीर में भी 10 इंद्रियां हुआ करती हैं और 10 दिशाएं भी हुआ करती हैं। तो विचार करिए, एक बात और कि काल को पार्टी में रावण ने बांध लिया था। यदि काल पार्टी में बांधा था तो खरदूषण की मृत्यु कैसे होगी। काल का अर्थ है जैसे मिसालें जो आज के वर्तमान बन रही लोगों के पास रखी हैं, जब छूटेंगी तो सर्वनाश करेंगी।
तो इसलिए काल के बंधने के बाद मृत्यु होना बंद हो जाता है। तो काल को कोई नहीं बांध सकता। काल ऐसे अस्त्र बना दिए थे जिसके द्वारा सर्वनाश किया जा सकता था। क्योंकि रावण को बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी कहते हैं, विद्वान भी कहते हैं, 14 शास्त्रों का ज्ञाता भी कहते थे। तो विचार करिए, उनके 10 सिर नहीं थे, मतलब दशाओं में इसलिए कहा गया 10 दिशाओं में अपराध की दिशाएं गूंज रही थी। इस प्रकार से रावण का वास्तविक वर्णन है। भाई हो तो भरत जैसा, लोग कहते शत्रुघ्न ऐसा ना हो। भाई हो भरत जैसा, बल्कि ऐसा ना हो विभीषण जैसा। क्योंकि विभीषण के ने राम के साथ संधि कर ली थी, अपने भाई के साथ वैमनस्यता कर ली थी, इसलिए विभीषण से लोगों को घृणा हुई, भरत से स्नेह हुआ। इसलिए हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का परिवर्तन हो। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन का बदलाव नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहिए। जब जब अत्याचार बढ़ेगा, परमात्मा किसी न किसी को जन्म देंगे और ये व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। अच्छा, जय श्री राम।